जय शिव आदि शक्ति, हर हर महादेव। मैं हूँ भावना, लेकर आई हूँ एक और डिटेल रीडिंग। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वह व्यक्ति आपको लेकर क्या सोच रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस होगी। जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट कर सकती है। जनरल रीडिंग है तो सभी लोगों की एनर्जीज होंगी इसमें। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रेजोनेट कर रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होती हैं। ठीक है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी को आप जाने दीजिए। हेल्दी गाइडेंस की तरीके से इसको देखिए, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साथ ही सभी के लिए है, लड़का लड़की सबके लिए है, तो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड होती हैं, उसमें आपको चार्ज करना पड़ेगा, फ्री नहीं होती है। तो मैंने सोचा ये आपको मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर फ्री की डिमांड करते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, अप्रोच तभी करें आप पर्सनली मुझे जब आपको पेड रीडिंग लेनी हो, ठीक है। अदरवाइज़ अपना और मेरा दोनों का ही समय ना खराब करें, क्योंकि वक्त हमारे पास अनमोल हीरे की तरीके है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ कि जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं वह व्यक्ति आपको लेकर क्या सोच रहा है इस समय। आपके दिल और दिमाग में जो भी व्यक्ति है, आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं वह व्यक्ति आपको लेकर क्या सोच रहा है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आई थिंक आपकी, या लेस कॉन्टैक्ट है। पहले ही कार्ड से मुझे पता चल गया। यस, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं आप, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं जो कि आपको मिल नहीं रहा है। हालांकि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये रिवर्स्ड साइड है इसकी, तो ये ऐसे ही आई है, मैं ऐसे ही रखूँगी। ओके, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपको लेकर क्या सोच रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ रिवर्स्ड आया है। एस ऑफ कप्स, वो भी रिवर्स्ड है, ठीक है। देखिए, आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये व्यक्ति जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो या कैंसर और पाइसिस सनराइज का है, या फिर आप हैं, ठीक है। इसकी जोडियक साइन या आपके जोडियक साइन ये हो सकते हैं। आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इस समय अपने जीवन में चल रही उथल पुथल से जूझ रहा है। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, ये इंसान आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आपका इनसे बातचीत बिल्कुल बंद है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी इनसे लेस कॉन्टैक्ट है, और आपने अब कुछ फैसला भी ले लिया है इस कनेक्शन को लेकर। शायद आपने अपने रवैये को या अपने थिंकिंग को इस कनेक्शन के प्रति चेंज करा है, और ये इंसान अब आपको लेकर ओवर थिंकिंग में भी है इस टाइम पर। देखिए, आपके बारे में मैं अगर बात करूं तो इस इंसान के मन में आपको लेकर प्यार भी है और गुस्सा भी है। मैं आपको एक बात बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड आया है और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स्ड आया है। तो ये आपसे बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में आपको लेकर कुछ नाराज़गी भी नज़र आ रही है इस समय। किसी तरीके की नाराज़गी से ये आपको देख रहे हैं, गुस्से में हैं आपको लेकर। ये आपसे बात करना भी चाहते हैं और अपना गुस्सा और अपना नाराज़गी भी शो करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। कंफ्यूज भी है ये इंसान, आप इनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, और ये आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी 8 महीनों से या 7 महीनों से है, और कुछ लोगों के लिए पिछले 4 महीनों से या 4 हफ्तों से आपकी इनसे बातचीत नहीं हुई है। तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है। भले इन्होंने गलतियां खुद भी कितनी करी हों, लेकिन ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको इस समय देख रहा है कि आपने इनको कैसा बिहेवियर दिया है, आपने इनके साथ क्या बिहेवियर किया है। ये सिर्फ उस पहलू को देख रहे हैं। इन्होंने जो आपके साथ किया, इन्होंने जो आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, उसको ये नहीं याद रख रहे हैं। सिर्फ आपका ना बात करना, आपका मूव ऑन करना, या आपका इनको पलटकर जवाब देना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इनको ये याद रह रहा है। ओके, क्योंकि एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है यहाँ पर।
तो ये इंसान काफ़ी नाराज़ है आपसे और आपके लिए प्यार इसके मन में होते हुए भी, इमोशंस होते हुए भी ये आपको शो नहीं कर रहा है। ये आपसे बात भी करना चाहता है और आपको अपनी नाराज़गी भी शो करना चाहता है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड आया है फिर से। तो ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे इनको आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनका आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर इनको ऐसा भी लगता है कि अब आप इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। अगर इन्होंने अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस किया भी तो भी आप इनमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि पास्ट में जो भी कुछ आप और इनके बीच में हुआ है उसकी वजह से ये इंसान अपने आप को रोक रहा है आपकी तरफ आने से। अगर आपकी इनसे किसी तरीके की बहस हुई है पास्ट में, या आपने इनको इनकी गलतियों का एहसास दिलाया और आपने इनको पलटकर इनकी गलतियां दिखाई हैं, तो उस वजह से ये इंसान की ईगो काफ़ी हर्ट हुई है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हैवी बोझ है इसके ऊपर, काफ़ी बोझ है इसके ऊपर, लेकिन ये इंसान अपने इस बिहेवियर से अभी भी बदल नहीं पा रहा है। इसकी ईगो जो हर्ट हुई है ये उस वजह से आप तक नहीं आ रहा है। इनके मन में आपको लेकर क्यूरियोसिटी तो है, जानने की इच्छा है आपके लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन ये इंसान आपको सीधे सामने से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है विथ 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स का अपराइट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंसान आपको अप्रोच करने से डर रहा है और ये साथ ही साथ ये आपको बिना छोड़े, बिना आपसे बात किए चैन से रह भी नहीं पा रहे हैं। बड़ी अजीब सी एनर्जीज़ है। काफ़ी ईगोइस्टिक इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। इसकी ईगो काफ़ी हर्ट हुई है पास्ट में, भले ये कितने ही गलत क्यों ना रहे हों, लेकिन इनको अपनी गलतियों का कोई एहसास नहीं है आज भी। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका जवाब देना, आपका ना बात करना, आपका बिहेवियर याद रख रहे हैं कि आपने इनके साथ इनको कैसा ट्रीट किया था उस वाक्य के बाद से। आई डोंट नो क्या हुआ था आप दोनों के बीच में, लेकिन इंसान आपको ना चाह के भी अपनी नाराज़गी शो करना चाहता है और चाहता है कि ये आपसे बात भी खुद से आके ना करे। ठीक है, तो इंसान ये जो भी है ये आपको लेकर, मैं कह सकती हूँ, प्योर इंटेंशन में नहीं है। इसके मन में आपको लेकर प्यार ज़रूर है, लेकिन उस गुस्से के चलते, इस नाराज़गी के चलते ये आपको शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं उस प्यार को। ये चाहते हैं कि आप कि कोई ऐसी गलती इनको पता चले जिससे ये आपको ब्लेम कर सके इस टाइम पर। आई डोंट नो ये कैसा इंसान है। बहुत अपने आप को, अगर ये तवज्जो देने वाले इंसान है तो इसकी ही वजह से ये और डिफ़िकल्ट हो रही है आप दोनों के बीच की सिचुएशन। ठीक है, अगर ये खुद को ही प्रायोरिटाइज करते हैं, खुद को ही प्रायोरिटी देते हैं, तो उसकी वजह से ये कनेक्शन और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में फ़िज़िकल डिस्टेंस भी है। आप दोनों ने कई महीनों से एक दूसरे को नहीं देखा है, या कई सालों से एक दूसरों से सामने से कांटेक्ट नहीं किया है। भले आपकी शायद कुछ लोगों की मैसेजेस पे बात चलती है या एक दूसरे को सोशल मीडिया पे देखते हैं आप दोनों, लेकिन आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का गैप नज़र आ रहा है मुझे। अगर मैं बात करूं इस इंसान के नेक्स्ट एक्शन की, तो ये इंसान आपसे आने वाले 6 महीनों के अंदर शायद कांटेक्ट करेंगे। मुझे 6 महीने दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पेंटिकल्स के कार्ड की एनर्जीज डिले फेस करवाती है, टाइम लगता है इस सिचुएशन में। दैट्स वाई मैं सिर्फ 6 महीने बोल रही हूँ। तो 6 महीने आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन 6 महीने के बाद ही होती हुई नज़र आ रही है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आने वाली जनवरी में आपको इनकी तरफ से कोई छोटा मोटा मैसेज या फिर किसी तरीके का इनकी तरफ से कोई ऐसी कोई हिंट मिल सकती है जिससे आपको लगेगा कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, साइंस की बात करूँ तो सभी तरीके के साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। पेंटिकल्स के कार्ड आ चुके हैं, क्योंकि अब तो पेंटिकल का कार्ड है, तो अर्थ साइन भी यहाँ पे मौजूद है। एरीज, लियो, सजिटेरियस,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सभी साइंस यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं आपको सलाह देना चाहूँ इस कनेक्शन में, तो क्या आपको सलाह दी जा रही है इन कार्ड्स के माध्यम से, रोमांस एंजल्स के? ओके, कीप एन ओपन माइंड। देखिए, आपको अपने आप को ओपन माइंडेड रखना है। आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए। सीरियस जितना आप होंगे उतना ही आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि ये इंसान वैसा सीधी तरीके से आपको नहीं देख पा रहा है जो आप रियलिटी में हैं। इसके मन में आपको लेकर कुछ गलत फहमियाँ हैं जिसको आपको दूर करनी पड़ेगी, ठीक है। योर सोल मेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो ये इंसान आपसे काफ़ी डिफरेंसेस में है इस समय, और इनकी थॉट प्रोसेस भी काफ़ी अलग हैं आपसे। अगर पहले ये लगता था आपको कि आपका इनका माइंड बहुत मिलता है, दोनों एक जैसा सोचते, तो अब काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं इनके और आपके बीच में। तो अभी आपको यहाँ पे जितना ओपन माइंडेड आप रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, न्यू लव, कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में न्यू लव आने वाला है। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टेयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है, आप किसी नए व्यक्ति में इंटरेस्टेड होते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। तो ओपन माइंडेड रहिए, ओपन माइंडेड रहिए आप, और आप अपनी सोलमेट से डील कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, या ये ही इंसान आपका सोलमेट है। अगर आपको पता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे इनके एक्शन लेने का थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो ये रही आपके लिए गाइडेंस। अगर आपके मन में डाउट था कि आपका सोलमेट है या नहीं है, तो हाँ, ये आपका सोलमेट है, लेकिन इस समय थॉट प्रोसीजर आपके प्रति चेंज हो चुका है। थोड़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं आप दोनों के बीच में, तो थोड़ी टफ साइकिल चल रही है। तो ये थी एक छोटी सी डिटेल रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। ओके, थैंक यू। जय माता दी।